ज़ीरकपुर से बिलोंग करता हूँ। हर्बल लाइफ में जुड़ने का मेन कारण था ख़राब सेहत। तो उसका भी ख़राब सेहत होने का भी आज रीज़न बताऊँगा। आज मेरे को बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है जिसके कारण मेरी ख़राब सेहत थी। तो बात करते हैं मेरी ख़राब सेहत की। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा टी एंड कॉफ़ी का। तो मेरी ख़राब सेहत के पीछे भी रीज़न था चाय का। बहुत बड़ा रीज़न है चाय के साथ सेहत ख़राब होने का। जो मेरा डेली रूटीन था, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता था, उससे पहले भी चाय पीनी। सुबह उठ के जो हम मोस्टली लोग बेड टी पीते हैं वो चाय पीनी, और ब्रेकफास्ट करके जॉब पे निकल जाना। दिन भर में मतलब 10 कप या गिलास चाय के पीता था। तो जैसे ही मैं धीरे धीरे करके चाय पीता गया, टाइम बीतता गया, तो मेरा डाइजेशन सिस्टम ख़राब हुआ, ओवरवेट हो गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने के कारण बहुत सारी मतलब जो कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में वो आनी शुरू हो गई। और फिर मुझे मेरे कोच मिले, और कुलदीप जी मेरे बेस्ट कोच हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी सेहत को कैसे ठीक कर सकते हो। तो मैंने बढ़िया अमेजिंग रिज़ल्ट लिया 12.5 किलो फ़ैट लॉस का, और साथ ही साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हुआ। अभी अपने साथ साथ और कुछ लोगों की भी हेल्थ ठीक कर रहे हैं। और पहले कुछ भी नहीं था, विज़न नहीं था कुछ कि हम यहाँ पे भी आएंगे एक दिन सिखाएंगे। पहले सीखते थे जैसे आप लोग बैठे हो आज के दिन। तो अभी हम एक ट्रेनर बन गए हैं, डेली सिखाते हैं। और तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि टी एंड कॉफ़ी का है। तो सबसे पहले जैसे ही हम चाय का नाम लेते हैं तो चाय का क्या है। चाय सुबह उठते ही हमें जो सुस्ती पड़ती है, सबसे पहले सुस्त होते हैं हम सुबह उठते सार ही। हमें फुर्ती लाने के लिए तो सबसे पहला हमारी माइंड पे जो नाम आता है वो किसका आता है? चाय का नाम आता है। जैसे हम चाय पीते हैं तो एकदम हमारी बॉडी में फुर्ती आ जाती है। और दुनिया भर में मोस्टली लोग सबसे पहले यही काम करते हैं कि हम अपनी चाय पिएं। और दुनिया भर में मोस्टली कंपनीज़ में भी आप जहाँ पे काम करते हो तो वहाँ पे टी ब्रेक का भी चलन हो रहा है कि टी ब्रेक है जी, अभी 10 मिनट के लिए आप अपनी चाय पी के दोबारा काम पे आ जाओ। तो उसमें क्या है, हमें कुछ ब्रेक मिल जाती है और हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा काम है उसमें दोबारा से बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर हम किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं या किसी दोस्त से मिल रहे हैं, कोई भी काफ़ी देर बाद अपने रिलेटिव से मिलते हैं, तो भी काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके साथ में बैठ के चाय ही पीते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी के बाद जो भी हम ये लिक्विड पीते हैं वो चाय ही आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हम अभी जानते हैं कि चाय के कितने रूप हैं। चाय बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंडिया में चाय पी जाती है वो दूध वाली चाय पी जाती है। दूध वाली चाय आपको पता ही है, जिसमें हम पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं और दूध डालते हैं। और उसको अलग अलग बनाने के हमारे बहुत अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग तो इसको क्या करते हैं, जैसे पानी डाला, पानी में हमने पत्ती और मीठा डाल दिया। कुछ लोग गुड़ से बनाते हैं, कुछ लोग चीनी से बनाते हैं। और जैसे जैसे हम ये चाय को बनाते हैं, आप राजस्थान में चले जाओ या इधर हरियाणा में भी चले जाओ, पीछे जो झज्जर वाली साइड है, कोई भी आपको एरिया पता होगा, वहाँ पे काट काट के बनाते हैं। यानी कि चाय को उबाली, 3 उबाली, 4 उबाली, जब तक उसका खोया ना बन जाए ना, तब तक हम उसको उबाले दिलाते हैं। मतलब गाढ़ी चाय पीने के शौकीन होते हैं लोग। तो वो जितनी भी आप ज़्यादा चाय को उबालोगे वो उतनी ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ख़राब होती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दूसरी हमारी जो चाय का रूप है वो है ग्रीन टी। तो इन दिनों जो ग्रीन टी है वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में, जो शहरी एरिया है, सिटी का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है ग्रीन टी का। तो जैसे जैसे ये ग्रीन टी का और जो नॉर्मली हमारी पत्तियों वाली चाय है, हम दूध वाली चाय बनाते हैं, उनमें जो मेन एक बेसिक प्रोसेसिंग का फंक्शन रहता है, उनकी प्रोसेसिंग अलग अलग है ग्रीन टी की और हमारी जो नॉर्मल पत्ती वाली चाय है।
और जो पत्ती वाली चाय है इसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान होता है। हम गर्म पानी करते हैं, उसमें जो भी चाय की पत्तियां हैं 2 से 3 मिनट हम डाल के रखते हैं। कुछ लोग इसे बिना मीठे से पीते हैं और कुछ लोग इसमें बीच में मीठा डालना भी पसंद करते हैं, वो अपनी अपनी उसके ऊपर डिपेंड है। पर जो ग्रीन टी है इसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं। डिटॉक्सीफाई करने से जो भी हमारी बॉडी में जहरीले तत्व हैं, या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल बोल सकते हैं उसे इंग्लिश में, और उन्हें बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अगला जो हमारी है चाय आ जाती है, वो आ जाती है ब्लैक टी। ब्लैक टी भी सेम एज इट इज़, जैसे हमने पहले वो पत्तियों वाली चाय के लिए बोला था ना कि हम दूध वाली चाय बनाते हैं, जो उसकी पत्ती है, अगर आप उसमें दूध नहीं डालोगे और मीठा नहीं डालोगे तो वो आपकी ब्लैक टी बन जाती है। कुछ लोग अकेली ब्लैक टी में चीनी डाल के भी पी लेते हैं, या उसमें जो भी अगर उन्हें मीठा पसंद है तो उसके हिसाब से पी लेते हैं। तो ये हमारी ब्लैक टी है, ठीक है। और उसके बाद में लेमन टी। लेमन टी का जो मिश्रण है, लेमन टी बनती कैसे है, इसका भी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो रहा है लेमन टी का। मोस्टली लोग इसे गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो लेमन टी है उसको बनाने का तरीका क्या है, सिंपली ये पत्ती वाली चाय होती है। पहले हम चाय बना के इसको क्या कर लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं। वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में इसमें हम नींबू का रस मिला लेते हैं और काला नमक मिला लेते हैं और पुदीना ऐड कर लेते हैं और शहद ऐड कर लेते हैं, या अगर मीठा किसी ने ऐड करना है वो मीठा ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो वो क्या है, लेमन टी बन जाती है। लेमन टी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही है, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में से निकलते हैं, तो ये बढ़िया रहती है हमारे शरीर के लिए। और जैसे लेमन इसमें डालते हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी में विटामिन सी भी जाता है, जिसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। उसके बाद में आ जाती है आइस टी। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो उसके कारण जो है इसे आइस टी है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी होती है, ठंडी होती है। लेमन टी को आप गर्म भी पी सकते हो और ठंडी भी पी सकते हो। तो जैसे जैसे ये चाय है, पहले क्या है, इस चाय को बनाने का तरीका, चाय नॉर्मली बनती है, आप पत्तियों को उबालोगे तो वो चाय बन जाती है। उसको फ्रिज में रख के हम ठंडी कर लेते हैं, और जैसे ही ठंडी हो जाती है उसको फिर हम छान के उसमें नींबू का रस मिला के, चीनी आप डाल लो, अपने अपने हिसाब से लोग पीते हैं। और आइस क्यूब डाल सकते हैं इसमें, आप पुदीना डाल सकते हो, ये आपकी आइस टी बन जाती है। उसके बाद में आ जाती है हर्बल टी। ये हर्बल टी सभी चाय से अलग रहती है, क्योंकि हम इसे चाय नहीं बोल सकते, सिंपली हम पीने के लिए बोल देते हैं कि हर्बल टी। ये बेसिकली चाय में नहीं आती, क्योंकि ये सभी हर्ब्स से बनती है। हर्ब्स यानी कि जो भी हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये चाय बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस चाय में हमारा जो चाय हम पीते हैं इसमें कैफ़ीन नहीं होती, क्योंकि ये हर्बल टी है, ये विदाउट कैफ़ीन के होती है। इसका हमारे माइंड के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो हम घर पे नॉर्मली दूध वाली चाय पीते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन और निकोटीन होती है। वो आपकी चाय पे डिपेंड करती है, क्योंकि उस पर कोई डिग्री भी नहीं लिखी होती। तो आगे उसके बारे में भी बताएंगे। ये हर्बल टी के कारण हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। खांसी जुकाम नज़ला वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली ज़्यादा। और ज़्यादा चाय पीने के नुकसान क्या हैं? चाय में जो कैफ़ीन है वो लगभग कितनी होती है, 6% तक चाय में कैफ़ीन होती है। तो जो क्या काम करती है, हमारे ब्लड को गंदा करने का काम करती है, और जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और हमें जैसे जैसे हम चाय पीते रहते हैं तो उसके कारण हमारी जो बॉडी है इसकी हैबिचुअल हो जाती है। सबसे पहले कोई पर्सन अगर 1 कप चाय पीता है तो वो उसका 1 से गुजारा नहीं होता, कुछ टाइम तक वो 1 कप चाय का उसको एनर्जी देगा। पर जैसे जैसे हम पीते जाएंगे टाइम के हिसाब से, तो वो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो डाउन होता जाएगा, और हमें 1 की बजाय 2 चाय के कप पीने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जो हैबिट है वो हम ज़्यादा चाय के कप पीना शुरू कर देते हैं, और हमारी जो बॉडी है तो
उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और उसके कारण हमारा जो खून है वो गंदा हो जाता है, और चेहरे पे जितनी भी हमारे फिंसियाँ वगैरह पिंपल्स निकलते हैं, ये सारी हमारी चाय पीने के कारण ही होते हैं, जो हम ज़्यादा चाय पीते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो चाय के, जैसे मैं पीता था चाय, मैंने आपको बताया कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं 10 कप या 10 गिलास चाय के पीता था। कप तो कहने का है कि चाय का कप आ गया, हम तो गिलास पीते हैं, जो आपको पता ही है पंजाबी लोग। तो 10 गिलास चाय के पीने आसान बात नहीं है, तो जो बंदा पीता है ना, उसकी आंतें ही बताती हैं कि क्या दिक्कत आएगी। तो मेरी भी आंतों में प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे ही मैं कुछ भी खाता था उसके बाद में मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। तो मैं इसके साथ साथ क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है चाय के कारण, या अभी ठीक है वो चाय ज़्यादा पी रहा है और चाय का शौकीन है, नहीं चाय छोड़ रहे हम, तो आपको ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और एसिड बनता है इसके कारण, कैंसर तक होने की संभावना है। जो लोग रेगुलरली सुबह उठ के बिना पानी पीने से पहले ही चाय पीते हैं, बेड टी पीते हैं बैठे बिठाए, तो उन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाती है। पर ये एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है प्रोसेस, तो इसमें टाइम लग जाता है, 8 से 10 साल भी लग जाते हैं, किसी को पहले भी हो जाता है, किसी को 15 साल तक भी जाके होता है कैंसर। तो ये चाय बहुत ही ख़तरनाक है। आप ये सोच लो कि आप चाय नहीं पी रहे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ये कैंसर बनाने की दवाई ले रहे हो, जो कि आपके शरीर में कैंसर बनेगा। तो आप चाय मत देखो चाय की वजह पे, ये देखो कि मैं ये कैंसर अपने अंदर इनटेक कर रहा हूँ, या मैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब कर रहा हूँ। तो जैसे ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसके कारण जो हमारी रात की नींद है वो भी ख़राब हो जाती है, तो नींद कम आती है हमें ज़्यादा चाय पीने के कारण। तो और भी जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ियाँ हैं, वो आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सिर में दर्द रहना, ठीक है जी, और माइग्रेन वगैरह सारा कुछ। अगर जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो मोस्टली हमें चाय से ही लगती हैं। और ज़्यादा जो भी पर्सन 5 कप चाय से ज़्यादा पीता है पूरे दिन में, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो हमारा यूरिन है वो 400 से 500% तक बढ़ जाता है, यानी कि हमें बार बार यूरिन आएगा। अगर बार बार यूरिन आता है तो उसके कारण जो हमारी किडनियां हैं, किडनियों पे प्रेशर पड़ता है ज़्यादा, और उसके कारण हमारी बॉडी में स्टोन भी बनना शुरू हो जाते हैं, जो भी पर्सन 5 कप चाय से ज़्यादा चाय डेली पीते हैं। और उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम क्या है, चाय में जो ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन और निकोटीन होता है, उसके कारण हमारे जो धड़कन है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी में पसीना आता है, हमें घबराहट होती है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि गर्मियों में जैसे वो कुछ समय बाहर चले गए, पसीना आया, वो चाय पी रहे हैं ज़्यादा बेसिक तौर पे, तो उन्हें जैसे ही शाम का टाइम आता है तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन में बॉडी में से इतने मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, और हमने कोई वो मिनरल्स पूरे करने के लिए जो पानी इनटेक करना था, हम पानी की जगह पे चाय ही पीते जाते हैं, और ये एंग्जाइटी की हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमें पीना क्या चाहिए, हमें पीना चाहिए पानी, पर हम पानी की जगह पे क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। जैसे जैसे हमारी चाय की क्वांटिटी बढ़ती रहती है और उसकी जगह पे हम पानी कम पीते हैं, और बॉडी से हमारी में से पानी तो निकल रहा है बाहर, तो उसके वजह से हमें डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है। और टॉक्सिन्स, ये क्या होते हैं, बेसिकली जो जब हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसके कारण पानी कम पी रहे हैं, हमारी बॉडी में जो जहरीले तत्व हैं वो मौजूद रहते हैं हमारी बॉडी में से, वो बाहर नहीं निकलते, जिसके कारण हमें स्किन की प्रॉब्लम, बॉडी में खराश वगैरह ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम 5 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं पूरे दिन में, तो उसके कारण यूरिन तो बढ़ता ही है हमारा आना, और किडनियों पे प्रेशर पड़ जाता है, जिसके कारण किडनियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
तो कैंसर का कारण मैं आपको बता ही चुका हूँ। ज़्यादा चाय पीने के कारण मुंह का कैंसर भी होता है, किडनियों का भी अल्सर हो जाते हैं, और जो हमारी फूड पाइप है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण कैंसर भी की प्रॉब्लम हमें आती है। और उसके बाद में पेट की गड़बड़ी। चाय में टैनिन और टाइलिन होते हैं, ये दो क्या है